कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग मोशन जो टॉपिक शुरुआत किए थे उसका थर्ड पार्ट हम लोग आज सीखेंगे और उस पर जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे। अगर ये टाइप थर्ड आप नहीं देखें तो समझिए कि मोशन में आप कुछ नहीं देखें। और दोस्तों हमेशा याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। दोस्तों सफलता किसी भी क्षेत्र में पाने के लिए जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और आप ऐसे भी जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जो है संघर्ष से घिरा हुआ है दोस्तों। और जितना अच्छा आपका जो है संघर्ष होगा उतना ही शानदार आपका जो है सफलता मिलेगा दोस्तों। तो चलिए इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं, आपका टाइम पास नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते क्या है कि जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं तो न्यूमेरिकल में जो है सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे क्या, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो है डाटा लिखना होता है कि क्या दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये देखना होता है कि जो डाटा हमको प्राप्त है वो डाटा जो है एसआई यूनिट में है कि नहीं है। ठीक है, अगर एसआई यूनिट में नहीं होता है तो उसको जो है हम लोग एसआई यूनिट में चेंज करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं कि इस जो थर्ड पार्ट है ये थर्ड पार्ट में क्या सीखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई वस्तु जो है अगर विरामावस्था से शुरू होता है, अगर कोई वस्तु जो है अगर विरामावस्था से होगा यानी विरामावस्था से होगा तो आपको प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लेना है। प्रारंभिक वेग कितना लेना है? 0। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, कहता है कि दूसरा आपको याद रखना है वस्तु जब रुक जाएगा यानी क्या मतलब जब ब्रेक हम लोग लगा देते हैं दोस्तों, कोई भी साइकिल हो, मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो वस्तु जब रुक जाएगा तो उसका अंतिम वेग जो है v बराबर आपको 0 लेना है। v बराबर कितना लेना है? 0। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर वेग जो है एक समान होगा यानी कि मतलब एक समान वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो जब इस स्थिति में जो है अगर वेग एक समान होगा तो वहां पे जो है त्वरण का मान 0 होता है। यानी वस्तु जो है एक समान वेग से यानी एक समान वेग होगा तब यानी एक समान वेग होने पर जो है a बराबर आपको 0 लेना है। यानी एक समान रहेगा तो त्वरण आपको कितना लेना है? 0 लेना है। ठीक है, और अगर वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको यही याद रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं दोस्तों। यानी किलोमीटर प्रति घंटा है उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका जो है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मीटर पर सेकंड है और मीटर प्रति सेकंड को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको व्युत्क्रम कर देना है 18 जो है 5 से क्या कर देना है? गुना कर देना है दोस्तों। तो ये जो है न्यूमेरिकल आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये जहां आएगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसके बाद कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं और वो फार्मूला क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं v बराबर फार्मूला होता है u प्लस AT। v बराबर क्या होता है? u प्लस AT। ठीक है, फिर उसके बाद जो है s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि किसका क्या अर्थ होता है। v बराबर होता है अंतिम वेग। v बराबर कौन सा वेग होता है? अंतिम वेग। u बराबर आपका होगा प्रारंभिक वेग। u होगा आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है, और a बराबर आपका होगा त्वरण और t4 होगा, t बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों t4 हो जाएगा समय। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बच गया है? s4 होगा दूरी यानी जो है कुल दूरी यानी दूरी। s4 क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखिए। उसके बाद अब हम लोग सीखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वस्तु जो है विरामावस्था से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ जो है 8 सेकंड तक चलता है। ठीक है, कितना सेकंड तक चलता है? 8 सेकंड तक। तो इसका जो है वेग ज्ञात करना है, यानी 8 सेकंड तक चला तो इसका अंतिम वेग क्या हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि वस्तु द्वारा जो है तय की गई क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो हम लोग डाटा लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि दोस्तों वस्तु जो है विरामावस्था से शुरू हो रहा है।
तो जो वस्तु जो है जब विरामावस्था से शुरू होता है, तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि वस्तु जो है विरामावस्था जब सब शुरू होगा तो यहाँ पे u बराबर आपको 0 लेना है। u बराबर कितना लेना है? 0। यानी वस्तु जब विरामावस्था से शुरू होगा तो u बराबर यानी प्रारंभिक वेग जो है 0 हो जाएगा। यानी विरामावस्था से शुरुआत है तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद त्वरण दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, ठीक है। समय भी दिया हुआ है 8 सेकंड तक चलता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है इसका वेग ज्ञात करें। तो दोस्तों वेग यानी अंतिम वेग आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग अंतिम वेग निकालेंगे। अंतिम वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो अंतिम वेग का फॉर्मूला आपको बताए थे v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो आप जानते हैं v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस 80। v बराबर होता है u प्लस 80। अब देखिए अंतिम वेग यानी v u प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है विरामावस्था से शुरू हुआ है। a का वैल्यू दिया हुआ है 6 और t का वैल्यू दिया हुआ है 8, यानी v बराबर हो जाएगा 48 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका अंतिम वेग जो है 48 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए आपका बन चुका है, ठीक है। इस टाइप से जो है हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। डी में दिया हुआ है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी आपको एस निकालना है। आप जानते हैं एस वाला फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे एस हो जाएगा u हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0, टी फोर आपका टाइम यानी 8 सेकंड, ठीक है। 1/2 समय कितना दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे सॉरी यहाँ त्वरण कितना दिया हुआ है 6 और समय कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 0 गुना कुछ भी 0, ठीक है। और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ 3 और गुना 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 2 1 और 6 तिया 18 19 192 क्या हो जाएगा मीटर। यानी जो है वस्तु जो है देख लीजिए ये आपका न्यूमेरिकल बन गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अनुसार जो है कह रहा था वस्तु विरामावस्था से इतना त्वरण के साथ 8 सेकंड तक चलता है। यानी विरामावस्था से तो प्रारंभिक इसका u 0 हो गया, ठीक है। और त्वरण दिया हुआ था 6 मीटर पर सेकंड, उसका टाइम दिया हुआ था 8 सेकंड, ठीक है। इसका वेग याद करना था। यहाँ पे हम लोग वेग भी निकालिए। तो आप जानते हैं v बराबर होता है u प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू दिया हुआ था 0, a का वैल्यू दिया 6 और t का वैल्यू दिया था 8, ठीक है। तो फिर u प्लस 80 यहाँ से v का अंतिम वेग हम लोग मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ उसके बाद आपको कह रहा था कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला एस होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू 0, t सबका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे s का वैल्यू हो जाएगा 192 मीटर। यानी जो है वस्तु जो है 8 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों? 192 मीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेसिंग कार जो है एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी उसका एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड के बाद जो है वह कितनी दूरी तय करेगा, यानी एस आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमको क्वेश्चन से यही समझ में आ रहा है कि वस्तु जो है विरामावस्था से प्रारंभ हुआ है। क्यों? देखिए कह रहा है कि एक कार रेसिंग एक समान त्वरण दिया हुआ है, ठीक है, और इतना है। गति प्रारंभ करने के बाद पूछा है कि इसका जो है दूरी कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है करना कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा क्या दिया हुआ है? तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग डाटा लिखेंगे। तो u बराबर इनका हो जाएगा 0, यानी प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इसका त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? तो 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दूरी का है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एस बराबर होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। हम आपको बताया था एस पर होता है दूरी। तो u का वैल्यू कितना है 0, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। और 1/2 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू 4 और t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और 2 दूना 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 दूनी कितना हो गया 200। यानी कहने का मतलब ये है कि ये रेसिंग कार जो है कितना दूरी तय करेगा? रेसिंग कार जो है 200 मीटर दूरी तय करेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यह है कि एक वस्तु जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है, ठीक है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद जो है वस्तु रुक जाती है। तो इस दरमियान जो है वस्तु द्वारा तय किया गया हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा के वेग से गतिशील है, यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है? तो इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए समय दिया हुआ है कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। फिर कह रहा वस्तु रुक जाती है। दोस्तों हम आपको बताया था
कि जब वस्तु रुक जाएगा, ठीक है, तो अंतिम वेग आपको कितना लेना है, तो v बराबर अंतिम वेग हो जाएगा 0, ठीक है, तो v बराबर इनका हो जाएगा 0। तो कह रहा है वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी निकाले, तो वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी आपको s ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी के लिए दो फार्मूला जानते हैं, v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2a s, ठीक है। तो यहाँ पे हमको v u दोनों मालूम है, क्या आपको a मालूम है, नहीं, तो a से a आपको ज्ञात यहाँ करना पड़ेगा। तो s का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो फिर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ठीक है, तो यहाँ u का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया हुआ है, t का वैल्यू दिया है, तो क्या यहाँ a का वैल्यू दिया है, नहीं। तो कहने का मतलब दोनों स्थिति में जो है दोस्तों हमको a का वैल्यू चाहिए ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा करके जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको a ज्ञात करना है, और हाँ, बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो डाटा दिया हुआ है वो SI यूनिट में है कि नहीं है। तो क्या ये SI यूनिट में दिया हुआ है, नहीं, तो इसके SI यूनिट में चेंज करेंगे तो 90 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 18, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो हो जाएगा 18 पचे कितना 90, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा। आप जानते हैं ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, ठीक है। तो इसका अंतिम वेग जो है देख लीजिए, अंतिम वेग कितना हो जाएगा 0, यू प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 25, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया 5 सेकंड। तो ए बराबर हो जाएगा इनका माइनस 25 बटा 5, यानी 5 पचे 25, यानी -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला आप लगा करके जो है बना सकते हैं। मेरा मन हुआ ये पे भी बना सकते हैं, आपका मन हुआ ये, आप ये पे भी बना सकते हैं, ठीक है। जो आपको आसान लगेगा दोस्तों उस फॉर्मूला पर जो है आप सेट करके जो है इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब जो है हम लोग इसका वैल्यू ज्ञात करते हैं, मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसका करना क्या है, यहाँ हम लोग लिखेंगे अब जो है v स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते हैं u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v अंतिम वेग 0, 0 का स्क्वायर, ठीक है। u प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 2a का वैल्यू कितना आया है, तो a का वैल्यू -5 आया है, और s का वैल्यू जो है आपको मालूम है, नहीं, तो s का मान जो है आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा 0, अब 25 का हो जाएगा 625, ठीक है। और यहाँ पे जो है 5 गुना कितना हो जाएगा -10s, ठीक है। अब देखिए प्लस में साइड में जाएगा माइनस में, यानी -625 गुना 10 साइड में जाएगा भागा 10, अब बराबर आपका बचेगा s, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी s बराबर हो गया 62.5 मीटर, यानी जो है ये जो वस्तु जो है कितना दूरी तय करेगा, तो 62.5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु जो है जब ब्रेक लगेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और 4 जो है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, कह रहा है एक वस्तु जो है 4 सेकंड में 52 मीटर की दूरी तय करता है, और अगले 6 सेकंड में जो है 102 मीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है कि 10 सेकंड के बाद जो है वस्तु कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों इस हालात में हम लोग आ चुके हैं, टी का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकंड, ठीक है, और एस पूछ रहा है, तो एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एट टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। क्या जो है ये न्यूमेरिकल जो दिया गया यू का वैल्यू है कहीं पे आपको नजर आ रहा है, नहीं। क्या ए का मान कहीं पर नजर है, नहीं। तो यू और ए का वैल्यू देगा कौन, तो जो आया है वही देगा। आया कौन कौन है देख लीजिए, 4 सेकंड में 52 मीटर दूरी। ये बात हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 बार इनका वर्णन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग इस टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग डाटा लिखते हैं, क्या देखिए यहाँ पे जो है टी बराबर दिया हुआ था कितना सेकंड, 4 सेकंड, यानी टाइम दिया हुआ था 4 सेकंड, ठीक है। 4 सेकंड में जो है कितना दूरी तय करता है, तो यहाँ पे जो है ये 52 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है टाइम अगला कितना है 6 सेकंड, ठीक है, और ये कितना 6 सेकंड में 102 मीटर। तो कह रहा है वही जो है 10 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा। तो दोस्तों इस स्थिति में हम जानते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 52, यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको मालूम है, नहीं। टी का वैल्यू मालूम है 4 प्लस 1/2, ए का मान वैल्यू नहीं मालूम है, टी का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, और यहाँ हो जाएगा 52 बराबर 4u और प्लस 8a। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 13 चौके 52 u और प्लस 2a समीकरण, इसको कह देते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से इसको बनाएंगे एस वाई यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी 102 बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। टी का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी 102 बराबर हो जाएगा 6u प्लस 18a, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जो हम लोग देख लेते हैं कितना कॉमन हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो u प्लस 3a, ठीक है, यानी u प्लस 3a बराबर यहाँ कितना बचेगा 17, समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है दोस्तों।
अब जो है इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने के बाद यू और ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या होगा, तो फर्स्ट आपका है u प्लस 2a बराबर 13, सेकंड है u प्लस 3a बराबर 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a में से माइनस है यानी -4, तो a से a माइनस माइनस कैंसिल। तो दोस्तों a का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको कहना है 10 सेकंड में तय किया गया दूरी ज्ञात, सॉरी ए का मान आ गया। क्या आप यू का मान निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। ए का मान जो है कहीं रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। ठीक है, तो ए का मान जो है यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ए का मान जो है, ए का मान कहाँ रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में इसका मान हम लोग रख देते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, u प्लस 2a बराबर 13। तो u प्लस 2a का वैल्यू 4, 4 दूना 8 बराबर 13। तो u बराबर हो जाएगा 13 में 60 गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है u हम लोग निकाल चुके हैं, a का मान भी निकाल चुके हैं। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला 10 सेकंड में जो है कितना दूरी तय करेगा। तो 10 सेकंड यानी कहना मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना सेकंड, तो दोस्तों 10 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग s का वैल्यू निकाल सकते हैं, s होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दोस्तों s का वैल्यू u का वैल्यू कितना है, तो 5, t का वैल्यू कितना है, तो 10, तो 10 पच्चीस कितना हो जाएगा 50, 1/2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 और t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ होगा, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो a हो जाएगा 50 और प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 100 दूना 200 और 200 में 50 जोड़ेंगे 250 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, थोड़ा सा टाइप उसका चेंज करेंगे और देखते हैं वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ दिया हुआ है कि एक चोर जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से भाग रहा था। ठीक है, उसको जो है उसे देखते ही एक पुलिस जो है विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ पीछा करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देखना है कि जो है पुलिस जो है चोर को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं। वो भी जो है चोर कितना सेकेंड में पकड़ा जाता है, चोर फास्ट भागता है या पुलिस फास्ट भागता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें, जिंदगी में समझिए एक चोर और पुलिस की तरह हो गया है कि नहीं। अब सबसे देखिए मेहनत यदि आप करते हैं तो सफलता आपको जो है तुरंत मिल जाएगा, तुरंत पकड़ा जाएगा, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, देखिए यहाँ पे जो है एक चोर का बात चल रहा था। ठीक है, और एक पुलिस का बात चल रहा था, यानी पुलिस जो है चोर को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से भाग रहा था, यानी कहने का मतलब कि है इसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। क्यों, ये जो है एसआई यूनिट में नहीं है, यहाँ पे एसआई यूनिट दिया हुआ था। ठीक है, तो 18 चौके कितना हो गया 72, तो 5 चौके कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा दोस्तों। अब जो है एक समान वेग, जब एक समान वेग होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो है एक समान वेग जब रहता है तो हम लोग ए बराबर 0 लेते हैं, तो यहाँ एस बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दोस्तों 80 ए 0 कुछ भी 0 है, पूरा जो है खंडाने समय 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एस हो जाएगा यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 5 चौके 20 यानी 20 आया था, तो यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे और टी। ठीक है, टी का मान नहीं मालूम था, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं पुलिस जो है इतना देर में जो है कितना दूरी तय किया, तो इसका देखते हैं 5 त्वरण के साथ पीछा प्रारंभ किया और वो भी विरामावस्था से। जब पुलिस जो है जब विरामावस्था से शुरू करेगा तो इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और त्वरण जो है ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये भी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो ए बराबर हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा यू का वैल्यू 0 गुना कुछ भी 0, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो 1/2 और ए का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू कितना बचा दोस्तों नहीं मालूम, तो यहाँ पे ए बराबर हो गया 5/2 टी स्क्वायर। समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम लोग तुलना कर रहे थे, क्यों दोनों का दूरी क्यों बराबर किया। अब थोड़ा सा आप सोचो कि पुलिस और चोर का दूरी जो है बराबर होगा तब तो जो है चोर पकड़ाएगा पुलिस से, इसी वजह से जो है हम लोग दूरी बराबर किया। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों का दूरी LHS बराबर, तो इसका RH बराबर, इसका RHS कितना है, तो इसका RHS यहाँ पे 20t यानी 20t है और इसका RHS है 5/2 टी स्क्वायर।
तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 इंटू टी इंटू 2 और गुना 5 साइड जाएगा भागा 5 टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग टी इंटू टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 5 चौके कितना 20 और 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो 4 गुना 8 क्या आ गया सेकेंड। यानी कहने का मतलब दोस्तों चोर को जो है पुलिस कितना सेकंड में पकड़ लेगा, तो चोर जो है वो चोर आपका कितना सेकंड में पकड़ा जाएगा, तो चोर जो है 8 सेकंड में पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद जो है पुलिस का अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि मतलब कि पुलिस जो है कितना के स्पीड से भागा होगा तब जो है चोर को पकड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी तो हम लोग निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा u प्लस 80, तो यहाँ भी बराबर u का मान 0 हो जाएगा, a का मान जो है कितना होगा, तो दोस्तों a का मान जो है इसका दिया हुआ था 5 और t का वैल्यू कितना 8, तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब कि पुलिस जो है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछा किया होगा तब जो है वो चोर को क्या कर लिया होगा, पकड़ लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। टाइप थोड़ा सा उसमें भी चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि कोई पिंड जो है विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है और 25 मीटर चलने के बाद जो है इसका वेग क्या होगा, ठीक है। तो इस दूरी को तय करने में से कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप डाटा लिखने के लिए सीखो कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। तो त्वरण ए बराबर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 25 मीटर चलने के बाद दोस्तों एस बराबर दिया हुआ है 25 मीटर, कह रहा है इसका जो है वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग आपसे पूछा है दोस्तों v का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और जो है इसे तय करने में कितना समय लगेगा, t का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फार्मूला सोचना है कि वो v पर आ जाए, कहने मतलब कोई विरामावस्था से शुरू है। तो दोस्तों जब विरामावस्था से होगा तो u बराबर कितना लेना है 0, हम आपको शुरू में ही बताया था कि कोई वस्तु जो है जब विरामावस्था से शुरू होता है तो वहाँ पे जो है u का वैल्यू कितना होता है 0। अब जो है यहाँ पे t का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जब हम लोग t का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सूत्र आप सोच सकते हैं, फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो s का वैल्यू दिया हुआ था कितना मीटर तय कर लिया 25 मीटर। u का मान 0 और t का मान नहीं मालूम है, समय आपको नहीं मालूम है, 0 कुछ भी या 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बचेगा 1/2, a का वैल्यू कितना है 2 और t का वैल्यू आपको मालूम है नहीं, तो t स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, तो t स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25, तो दोस्तों t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पे इसका t समय हम लोग निकालें कि इस दूरी को तय करने में से कितना समय लग रहा है, तो इस दूरी को तय करने में 5 सेकंड का इसे जो है क्या लग रहा है, समय लग रहा है। दोस्तों अब कह रहा है कि इसका अंतिम वेग क्या होगा। तो दोस्तों अंतिम वेग के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, v बराबर होता है u प्लस 80, v बराबर क्या होता है u प्लस 80, तो v बराबर हो जाएगा u का मान 0 प्लस a का मान जो है देखिए यहाँ a का मान 2 दिया हुआ है और t का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी इसका अंतिम वेग जो है कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और उसका टाइप चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि ब्रेक लगाकर कोई ट्रेन जो है 20 सेकंड में रोक ली जाती है। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ब्रेक के कारण एक समान मंदन जो है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो ट्रेन का प्रारंभिक वेग क्या था, यानी u का मान पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेक लगा है, ट्रेन रुक गया। दोस्तों जब ट्रेन रुक जाएगा यानी वस्तु जब रुक जाता है तो उसका अंतिम वेग वहां पे 0 लेना पड़ता है। अंतिम वेग कितना लेना पड़ता है 0। तो दोस्तों v का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, और समय हो जाएगा 20 सेकंड। टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है एक समान मंदन a बराबर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे यह समझना है कि जब ब्रेक लगेगा तो वहां पे देखिए जब ब्रेक लगता है और गाड़ी रुकता है तो वहाँ पे त्वरण का मान जो है ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण का जो है हम लोग एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं मंदन, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि मंदन क्या होता है तो आपको जवाब देना है कि ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो यहाँ पर a का मान जो है आपको माइनस में लेना पड़ेगा कि a का मान जो है -1.5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, आपसे पूछा है u का मान। तो फार्मूला आप सीधा से लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस 80, ठीक है, उस फार्मूला से बना सकते हैं। तो v बराबर फार्मूला जानते हैं, v बराबर u प्लस 80, ठीक है दोस्तों। तो v का मान 0, u का मान नहीं मालूम है, a का मान देख लीजिए -1.5 और t का मान जो है 20। तो दोस्तों 0 बराबर u प्लस माइनस माइनस
और 15 दूना 30 यानी हो जाएगा 30.0 दशमलव के बाद कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता, -30 सामने जाएगा +30 यानी u बराबर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इस टाइप से जो है हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसे कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि कोई रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है, तो रेलगाड़ी जो है विराम में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पॉलिटेक्निक में 2-3 बार आ भी चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेलगाड़ी है जो कितना का स्पीड से चालू है, तो u बराबर दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चालू है, ठीक है, यानी चल रही है। तो इसको जो है एसआई यूनिट में नहीं है, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे 5/18 से हो जाएगा, 18/25 कितना हो जाएगा 90, तो 5/25 कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों जब ब्रेक लगेगा, हम आपको बता रहे हैं कि जब ब्रेक लगेगा तो वहाँ पे त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। तो वहाँ पे ए का मान जो है कितना हो जाएगा -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है विराम में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा इस। जब वस्तु रुक जाएगा तो आप जानते हैं v बराबर क्या होता है 0। ब्रेक लगेगा, वस्तु रुकेगा, तो v बराबर आपको कितना लेना है 0। तो बताइए v स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं u स्क्वायर प्लस 2s, आप जानते हैं कि v स्क्वायर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2s। तो v का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, u का वैल्यू देख लीजिए, u का वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, और 2 a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू है -0.5, ठीक है, और s का मान आपको नहीं मालूम है, तो प्लस 625 साइन जाएगा -625, ठीक है, और दशमलव हटाएंगे 10 लगेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 5 दूना 10, 10/10 इंटू एस, एस कैंसिल, तो -625 अब बराबर -s, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस का वैल्यू आ गया 625, एस हो गया 625 क्या मीटर। यानी कहने का मतलब जो है कि रेलगाड़ी जो है विराम में आने से पहले कितना मीटर दूरी तय करेगा, तो 625 मीटर। दोस्तों आप प्रैक्टिस में रहो, आपका भी फास्ट बनेगा, इससे भी आपका फास्ट बनेगा कब, जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है कि एक मोटर गाड़ी जो है, एक मोटर गाड़ी में जो है हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं तो मंदन का मान जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ब्रेक लगाने पर गाड़ी जो है 30 सेकंड के बाद रुक जाता है, ठीक है। तो कहता है कि इसके दरमियान जो है तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमको लिखना क्या है मंदन। तो मंदन का मान जो है हम जानते हैं, मंदन तो होता है कब, जब त्वरण जो है ऋणात्मक होता है तब, ठीक है दोस्तों। कहता है कि 30 सेकंड के बाद रुक जाता है, यानी टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, 30 सेकंड। अब दोस्तों जब ब्रेक लगेगा तो वस्तु रुकेगा ही, और जब वस्तु रुकेगा तो उसका अंतिम वेग जो है भी क्या हो जाएगा 0। हम बता दिए आपको, बार बार याद दिला देते हैं। विरामावस्था से शुरू होगा तो u बराबर 0, वस्तु रुक जाएगा तो अंतिम वेग 0, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दूरी ज्ञात करें, s का मान ज्ञात करना है। क्या आप s का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो? नहीं, उसके लिए आपको u का मान निकालना बहुत जरूरी है। जब तक u नहीं आएगा तब तक जो है s का मान नहीं आएगा। तो कोशिश हम लोग करते हैं, सबसे पहले u का मान निकालेंगे। तो v बराबर होता है u प्लस 80, तो v अंतिम वेग 0, u तो u और प्लस a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a का वैल्यू हो जाएगा -4, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 0 बराबर हो जाएगा u माइनस 3 चौके 12, 120, तो u बराबर हो जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका प्रारंभिक वेग 120 मीटर पर सेकंड है, ठीक है दोस्तों। अब जो है इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि v स्क्वायर फार्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2as, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग s का मान निकाल सकते हैं। तो v अंतिम वेग कितना है, वस्तु रुक जाएगा तो 0, प्रारंभिक वेग u का वैल्यू 120, 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर है 144 और डबल 0 प्लस 2, a का मान जो है देख लीजिए, a का मान -4 इंटू एस, तो यहाँ प्लस साइड जाएगा माइनस 144 पर डबल 0, और 4 दूना 8 माइनस में यानी गुना में सामने जाएगा भागा में, तो एस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 2 यानी 2, तो एस हो जाएगा 1800 क्या मीटर, यानी इतना देर में जो है वो कितना मीटर दूरी तय करेगा दोस्तों, तो 1800 मीटर। अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है दोस्तों। 10 क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, और जो है आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा। तो ठीक है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अंत वाला तो सब वाला, ठीक है। कह रहा है कि एक गाड़ी की चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और यह जो है गाड़ी जो है 12 में कितनी दूरी तय करेगी। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों,
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ दूरी। दूरी बराबर होता ऐसे चल रहा होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो दोस्तों चाल दिया हुआ है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ 12 मिनट। तो मिनट को दोस्तों हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे, तो 1 मिनट में होता है 1/60 घंटा, तो 12 मिनट में हो जाएगा 12/60 घंटा, ठीक है। ये घंटा में आ गया। अब 12 पच्चीस कितना होता है 60, और 7 पच्चीस कितना होता है 35, यानी जो है इतना जो है 12 मिनट में जो है कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा दोस्तों, 7 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, ठीक है। तो चलिए आप जो है अपने घर पे बैठ करके जो है इसका रिवीजन कीजिए, इसको बनाइए, और जो नहीं बनता है उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, या तो फिर मेरा व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। थैंक यू।